Hello freshers, welcome back to Freshers Guide, and today we are going to discuss about IT job security, right? So nowadays you know that as a freshers, as a experience, right? So you should know about how to secure your jobs, right? So in this video we are going to discuss about the IT job security, okay? So मेरे साथ है तंजिला. सो शी इज़ हैविंग almost 3 years of experience in Java full stack. Okay, so today we will going to discuss about the IT job securities only. Okay, so this is the two-way communication. So I'll ask some questions to Tanjila and she will also ask me some questions about the job security, and let's go ahead and start with the video. Okay, so Tanjila, yes, introduce yourself first. Hello everyone, I am Tanzila Sheikh. I am having 3 years of experience in the Java full stack development. So आज मैं आपसे जॉब के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करना चाहती हूँ. Okay. It would be on job security with Okay. your experience and expertise. So I would like to ask one question that nowadays क्या IT में जॉब सिक्योर है? ओके, सो IT जॉब सिक्योरिटी, IT में जॉब सिक्योर है क्या? सो डेफिनेटली, सो इसका आंसर हम लोग येस और नो में नहीं दे सकते, राइट? सो बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन योर नॉलेज, इट्स डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी, सो वेयर यू आर वर्किंग ऑन, राइट? And it's depend on your experience, what are the experience you are holding. Okay, it's totally depend on the person to person. We can't say कि IT के जॉब सिक्योर नहीं है या फिर IT के जॉब सिक्योर है, राइट? सो इट्स डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन. एंड सेकेंड थिंग्स, IT में जॉब सिक्योर करने के लिए या फिर IT में अगर आपको सस्टेन करना है या फिर IT में अगर आपको कंटिन्यूसली IT में रहना है, तो आपको कुछ पैरामीटर्स है, वो पैरामीटर्स आपको आपके करियर में अप्लाई करने होंगे, तो आपका क्या है, जॉब सिक्योर है. बट ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि कंटिन्यूसली लर्निंग नहीं है या फिर जो पैरामीटर्स है वो पैरामीटर्स अगर वो अप्लाई नहीं करते अपने करियर में, तो मे बी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, राइट? सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मतलब जिनका एक्सपीरियंस कम है, उनके लिए भी जॉब सिक्योरिटी बहुत कम है, या फिर जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके लिए भी जॉब सिक्योरिटी कम है. सो इट्स डिपेंड ऑन दी एक्सपीरियंस ऑल्सो, कि ये एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड है. आपको पता है कि फ्रेशर्स के लिए भी बहुत हार्ड है अभी, राइट? Yes. और उसके बाद 2-3 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो उनके लिए भी बहुत चैलेंजिंग है जॉब, क्योंकि क्या है कि प्रोजेक्ट जाने के बाद या फिर आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, आपके पास टेक्नोलॉजी स्टैक नहीं होता है. सो उसके बेसिस पे भी बहुत सारे जॉब सिक्योरिटी या फिर जॉब जाने के बहुत सारे चांसेस है, राइट? जैसा कि आपने बताया कि few parameters are important राइट, to secure our job. करेक्ट. तो वो मेन पैरामीटर्स क्या है कि हम लोग उस पर वर्क करें एंड हम लोग अपना जॉब सिक्योर करें? Okay, so if we talked about the parameters, so there is a number of parameters we have in the careers. You can apply that parameters, but most important parameters is, first parameter is continuously learning, right? So ये continuously learning जो parameter है, so ये सबके लिए applied है, राइट? सो मैं पहले से बोलता हूँ IT इज़ अ प्राइवेट सेक्टर. सो प्राइवेट इंडस्ट्री में क्या होता है कि आपके पास अगर स्किल सेट नहीं है या फिर आपके पास एबिलिटी नहीं है कि कंटिन्यूस लर्निंग करने की, तो आपका जॉब सिक्योर नहीं है, राइट? सो कंटिन्यूसली लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स. यू कैन अप्लाई दिस पैरामीटर्स इन योर करियर. अगर आप किसी एक टेक्नोलॉजी पे या कि किसी एक स्किल सेट को लेके अगर आप स्टक हो, तो आपकी जॉब सिक्योरिटी बहुत कम है. फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता दूँ. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, राइट, एंड इफ़ यू आर वर्किंग इन सम XYZ कंपनी, सो इफ़ यू हैव अ स्किल सेट लाइक कोर जावा, एडवांस जावा, इट्स फाइन. ओके, सो कोर जावा, एडवांस जावा, और आपके पास माइक्रो सर्विसेज का एक्सपीरियंस है. अगर आप वो प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो आपके लिए तब तक ठीक है, राइट? जब आपका प्रोजेक्ट अगर वो और हो गया, अगर दूसरा प्रोजेक्ट अगर मार्केट में अगर क्या है कि दूसरा प्रोजेक्ट कंपनी क्या चाहती है कि सो दैट पर्सन कैन हैव अ एज्योर, और दैट पर्सन कैन हैव द क्लाउड एक्सपीरियंस एज वेल, राइट? इफ समवन इज लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ पर्सन, और जिसके पास क्लाउड का एक्सपीरियंस है आपके टीम में, राइट? सो उसको क्या है कि फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा जॉब, मतलब वो दूसरे प्रोजेक्ट पे चला जाएगा. आपके पास क्या है, कम स्किल सेट है, आपका स्पेसिफिक स्किल सेट है, राइट? आपने कंटिन्यूसली लर्निंग नहीं किया है, फिर ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ आपने लर्न नहीं किया,
तो उसकी वजह से क्या है कि आपको जल्दी प्रोजेक्ट नहीं मिलता। अगर प्रोजेक्ट नहीं मिला तो बेंच पीरियड होता है 2 मंथ्स 3 मंथ्स का, तो उसके बीच में अगर आपको जॉब नहीं मिला तो कंपनी फायर भी कर सकती है, राइट। तो आपकी जॉब सिक्योरिटी वहाँ पे आपकी मतलब आपका जॉब वहाँ पे खतरे में है, राइट। सो इट्स डिपेंड ऑन दी एक्सपीरियंस ऑल्सो, and it's depend on the technologies, depend on the skill set what you are holding, right. So ये continuously learning का एक एग्जाम्पल है। अगर आप continuously learn करते हो तो आपका जॉब सिक्योर है, राइट। सो आपको भी पता है क्योंकि यू ऑल्सो होल्डिंग दी 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। सो ये आपको भी पता है कि कंटिन्यूसली ये करना होता है, या फिर एक प्रोजेक्ट खत्म हो या तो दूसरे प्रोजेक्ट में हम लोग स्विच करते हैं तो तब रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, राइट। सो ये सब चीज़ें, दिस इज़ वन पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर्स आई कैन से द स्पेशलाइजेशन, ओके। सो अगर आप, मैंने ये आंसर भी कवर किया है बट लेट मी ब्रेक इट डाउन। सो स्पेशलाइजेशन क्या होता है कि अगर आप स्पेसिफिक स्किल पे अगर आप होते हो, स्पेसिफिक स्किल ही आपके पास होता है, तो तब आपका प्रॉब्लम हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई क्लाउड इंजीनियर है, राइट। सो उसके पास क्लाउड का सब नॉलेज है या फिर जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्निकल स्टक है, राइट। सो उसके बाद अगर उसको पूछ रहे हैं कि इफ़ ये, अगर आपका डेवलपमेंट में भी एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर डेवलपमेंट के जो स्किल सेट है वो आपको पता होनी चाहिए, तो अगर उसके पास वो स्किल सेट नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। सो इसलिए आप स्पेसिफिक स्किल पे अगर आप होते हो, स्पेसिफिक स्किल सेट के साथ अगर आप जॉब करते हो तो आपका जो जॉब है, द जॉब इज़ नॉट सिक्योर, राइट। तो ये भी स्पेशलाइजेशन, ये भी एक पैरामीटर है कि आप एक स्पेशलाइजेशन मत करो। आप क्या करो, कंटिन्यूसली लर्निंग के लिए ओपन रहो, कंटिन्यूसली लर्न करते रहो, न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू चीज़ें ट्राई करो, न्यू सर्टिफिकेशंस ट्राई करो, राइट। सो ये भी बहुत मतलब मेन पैरामीटर्स है, हम लोग बोल सकते हैं। ओके, एडिंग टू योर पॉइंट, मतलब जैसा कि आपने बताया कि एक्सपीरियंस इज ऑल्सो मैटर, राइट। बट समटाइम्स परफॉर्मेंस भी मैटर करता है, तो परफॉर्मेंस का रोल कितना होता है जॉब सिक्योर? यस, परफॉर्मेंस ये सबसे टॉप पे है, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है तो आपका फिर जॉब सिक्योर नहीं है। क्योंकि हम लोग जैसे डिस्कस करते हैं, दिस इज़ अ प्राइवेट इंडस्ट्री, अगर आपका परफॉर्मेंस नहीं है, आपका स्किल सेट नहीं है, तो आपको जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है आपके पास, राइट। आपका जॉब सिक्योर नहीं है। सो परफॉर्मेंस इज़ दी टॉप लेवल पैरामीटर्स वी कैन से। सो परफॉर्मेंस, अगर परफॉर्मेंस में क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं कि जॉब सिक्योरिटी मतलब जॉब उनका सिक्योर नहीं रहता ड्यू टू दी परफॉर्मेंस इश्यूज ओनली। क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर्स है, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपीरियंस तो बढ़ जाता है बट उनका स्किल सेट नहीं होता है, राइट। तो इसलिए परफॉर्मेंस इशू आता है मोस्टली। फ्रेशर्स के पास नहीं होता है परफॉर्मेंस इश्यूज़, तो एक्सपीरियंस जो लोग हैं उनके पास परफॉर्मेंस इशू होता है। ये इशू क्यों आता है पता है क्या, कि इसका क्या होता है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड इन दिस 5 years you worked on so in these 5 years 3 years you worked on same technologies, right? and if you switch your company एंड वो कंपनी अगर आपको अलग स्किल सेट पे अगर वो आपको वर्क करना चाहती है, वर्क कराना चाहती है, तो वहाँ पे आपका प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज यू ऑलरेडी हैविंग द 5 years ऑफ एक्सपीरियंस बट यू हैव अ एक्सपीरियंस इन डिफरेंट स्किल सेट और डिफरेंट टेक्नोलॉजी वी कैन से, राइट। सो उस चीज़ में क्या होता है, सो तब प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। सो परफॉर्मेंस इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपका परफॉर्मेंस नहीं है तो आपका जॉब सिक्योर नहीं है। दिस इज़ अ प्राइवेट इंडस्ट्री, आपका जॉब खतरे में है। यस, ओके। सो जैसा कि आपने बताया कि परफॉर्मेंस एंड एक्सपीरियंसेस मैटर करता है कि जॉब सिक्योर करने का, तो समटाइम्स क्या होता है कि कैंडिडेट के पास और एल्स वी कैन से एम्प्लॉयज़ के पास परफॉर्मेंस भी है, एक्सपीरियंस भी है, एक्सपर्टाइज भी है, मतलब जो भी फील्ड है उसकी उसमें वो एक्सपर्ट्स भी है, बट समटाइम्स वो जॉब स्विच करने के बारे में सोचता है। तो जब वो जॉब स्विच करता है तो उसके बारे में क्या है, मतलब उसका जॉब सिक्योर है उस टाइम पर? नहीं, वहाँ पे मुझे लगता है कि और आपकी जॉब सिक्योरिटी वहाँ पे कम है, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी कैसा है कि ये ऐसा पैरामीटर है, जॉब सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है कि हम लोगों ने अभी तक तो जो पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद ये भी मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इसका। सो अगर आप जब जॉब स्विच करते हो तो न्यू कंपनी में जॉब स्विच करते हो, राइट। सो वहाँ का इन्वायरमेंट आपको पता नहीं है,
वहाँ के जो भी रूल्स है या फिर वहाँ का बेंच पीरियड कितना है, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स कितने हैं, या फिर प्रोजेक्ट सिक्योर है क्या, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन क्या है, राइट ये सब चीज़ें आपको नहीं पता होता है अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट ज्वाइनिंग दैट कंपनी, राइट। सो जो आपकी ओल्ड कंपनी है वहाँ का आपको सब चीज़ें पता होती है, तो वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू न्यू कंपनी, राइट। सो न्यू कंपनी अगर आप जॉब सिक्योरिटी के लिए कंपनी स्विच करते हो तो दिस इज़ द रॉन्ग वे, राइट। सो आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, क्योंकि न्यू कंपनी अगर आप जाते हो तो न्यू कंपनी के रूल्स या फिर सब चीज़ें नहीं पता होते, उसके बाद फिर वहाँ पे कौन से प्रोजेक्ट पे काम मिलेगा, राइट। उसके बाद जो प्रोजेक्ट पे काम मिलेगा वो परफॉर्मेंस वहाँ पे दे सकते हैं कि नहीं, हमारा जो स्किल सेट है मतलब, तो वहाँ पे वो स्किल सेट काम में आएगा कि नहीं, राइट। सो मोस्टली तो इंटरव्यू में वो सब चीज़ें क्लियर हो जाती है, बट समटाइम्स क्या होता है कि कैंडिडेट्स के पास थेरोटिकल नॉलेज होता है, प्रैक्टिकल में जब करते हैं तो तब परफॉर्मेंस इशू आता है मोस्टली, राइट। सो मुझे लगता है कि इफ़ यू आर स्विचिंग दी मल्टीपल जॉब्स दैट मीन्स योर जॉब इज़ नॉट सिक्योर, राइट। क्योंकि आप जब नई कंपनी में जाते हो तो डेफिनेटली आपका जॉब वहाँ पे सिक्योर नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज़ के पास मतलब 90 to 95 कंपनीज़ क्या करती है, प्रोबेशन पीरियड रहता है कंपनी में। क्यों होता है ये, क्योंकि कंपनी भी चाहती है कि हम लोगों ने क्या किया, इंटरव्यूज़ लिया है, राइट। सो इंटरव्यू के बेसिस पे मतलब 1 घंटा 2 घंटे के बेसिस पे हम लोग इसको इतना पैकेज दे रहे हैं, इतना सैलरी हम लोग इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये प्रोबेशन पीरियड एक चीज़ होता है कि उसमें आपको इवैल्यूएट करते हैं और उसके बेसिस पे आपको कंफर्मेशन लेटर आता है 3 मंथ्स के बाद, 6 मंथ के बाद। तो 3 मंथ्स और ये 6 मंथ में कंपनी आपको 1 डे में भी फायर कर सकती है। सो दैट मीन्स योर जॉब इज़ नॉट सिक्योर इन दिस केस, राइट। सो बहुत सारे लोग हैं कि अगर वो जॉब स्विच करते हैं तो एचआर को भी पता चलता है ये अगर 6 मंथ में जॉब स्विच कर रहा है तो वहाँ पे कुछ तो भी प्रॉब्लम हुआ है, इसका परफॉर्मेंस का इशू है या फिर कंपनी का इशू है। सो मोस्टली अगर आप 6 मंथ में 1 ईयर में जॉब स्विच करते हो तो एचआर को पता चलता है कि आपका ही परफॉर्मेंस का इशू है, इसलिए आप जॉब स्विच कर रहे हो। ऑलवेज वी कांट से दैट कि कंपनी के पास प्रोजेक्ट नहीं थे या फिर मेरे स्किल सेट के हिसाब से वहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं थे, ऑलवेज वी कांट से दैट, राइट। सो ये चीज़ है, जॉब स्विच करते हो तो योर जॉब इज़ नॉट सिक्योर अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट गेटिंग द कंफर्मेशन। यस। सो टॉकिंग अबाउट द स्किल सेट, एक एम्प्लॉयज बहुत मल्टीपल स्किल्स होल्ड नहीं कर सकता, राइट। सो फॉर एग्जांपल जावा डेवलपर है, राइट, तो वो पाइथन का डेवलपर अगर है भी उसके पास स्किल, तो वो उसमें कंटिन्यू नहीं कर सकता, लेट्स से। तो फॉर एग्जांपल तो स्किल सेट जो भी हमारे पास है, ओके, तो ये कितना % रोल प्ले करते हैं इन द जॉब सिक्योरिटी? ओके। सो स्किल सेट, यस। so skill set percentage wise we can't say that any percentage, but it's playing the main role we can say, because single person cannot hold multiple skill set, right? So but skill set मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप जावा डेवलपर हो तो आप पाइथन का भी कोड करो या फिर पाइथन भी लर्न करो, नो। सो जावा रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल कोर जावा, एडवांस जावा, माइक्रो सर्विसेज, APIs और क्लाउड सर्विसेज समथिंग, राइट, कि क्लाउड का भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए, डेटाबेस हो गया। सो यही चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास जावा का भी नॉलेज होना चाहिए, बट आपका जो स्किल सेट है एंड इट्स बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑल्सो, कि अगर आपका 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और स्टिल यू आर लर्निंग दी कोर जावा, एडवांस जावा, इफ़ यू हैव कोर जावा एंड एडवांस जावा नॉलेज ओनली और डेटाबेस नॉलेज ओनली, सो 10 ईयर्स के एक्सपीरियंस के पास मतलब उससे कंपनी की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, राइट। सो कंपनी आर एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम दैट काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़। सो तब 10 ईयर्स 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस अगर उसके पास है तो कंपनी को लीड या मैनेजर लेवल का रिसोर्स चाहिए फॉर 10 ईयर्स, राइट। सो अगर वो मैनेजर है या फिर लीड है तो उसको सब चीज़ें आना चाहिए, या फिर वो टीम को मैनेज करना चाहिए, या फिर टीम में जो भी टेक्निकल इश्यूज़ है सो ही कैन एबल टू रिजॉल्व दैट इश्यूज़, राइट। सो स्किल सेट का बहुत बड़ा रोल है, हम लोग इसमें बोल सकते हैं, बट उस वही है कि इट्स डिपेंड ऑन दी एक्सपीरियंस, आप कितना एक्सपीरियंस होल्ड करते हो उसके बेसिस पे ये स्किल सेट डिपेंड है। ओके, बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि एम्प्लॉयज़ के पास स्किल सेट भी होता है, वो परफॉर्मेंस भी देता है एंड ही इज़ हैविंग एक्सपर्टाइज इज ऑल्सो, स्टिल उसका जॉब सिक्योर क्यों नहीं होता है? सो
ये सब चीज़ें अगर आपके पास है तो जॉब सिक्योरिटी ऐसा नहीं होता कि आपके जॉब सिक्योर नहीं है, बट स्टिल अगर जॉब सिक्योर नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं अगर कंपनी के पास वो स्किल सेट के लिए प्रोजेक्ट्स नहीं है, ओके ठीक है, हम लोग वो भी चीज़ बोल सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि मतलब ऑलवेज एम्प्लॉयज़ का ही फॉल्ट होता है या फिर एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही उनको जज करते हैं, बट समटाइम्स होता है कि कंपनी का अगर जो प्रोजेक्ट्स के लिए उसको हायर किया था तो प्रोजेक्ट अगर चला गया या फिर प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, राइट, सो वो बजट में अगर दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं हो रहा है या फिर कंपनीज कैन नॉट वेट फॉर अदर प्रोजेक्ट्स, तो तब आपका जॉब सिक्योर नहीं है, तभी कंपनीज आपको फायर कर सकती है या फिर आपका जो नोटिस पीरियड है उसके बेसिस पे आपको निकाल सकती है, राइट। सो जॉब सिक्योर आईटी में नहीं है, तब तक नहीं है जब तक आप लर्न नहीं करते हो जो भी पैरामीटर्स बताए, तो वो होने के बाद भी अगर आपका जॉब सिक्योर नहीं है तो फिर आपकी गलती नहीं है फिर क्योंकि क्या है कि सब चीज़ें आपके पास है, स्टिल योर जॉब इज़ नॉट सिक्योर, देन वी कांट डू एनीथिंग, राइट, इन दिस केस। बट इस केस में आप वेट करो अच्छे से, आपको अगर एक कंपनी आप छोड़ रहे हैं इतना, अगर आपके पास स्किल सेट है तो डेफिनेटली यू विल गेट अ बेटर कंपनी, बेटर अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट्स, राइट। तो आप मार्केट में सर्च करो, आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ पैरामीटर्स डेफिनेटली आपको वो कंपनी मिल सकती है। ओके तो कंपनीज के पॉलिसीज क्या रोल प्ले करते हैं जॉब सिक्योरिटी में? हाँ, ये बहुत बड़ा चीज़ है, राइट। सो जॉब सिक्योरिटी मतलब क्या, जॉब सिक्योर नहीं है या फिर जॉब से फायर करना, ले ऑफ हो गया, ये कंपनी ही करती है। तो कंपनी के पॉलिसीज़ बहुत अच्छे से रोल यहाँ पे प्ले करती है। सो बिफोर गोइंग टू ज्वाइन समवेयर, ओके, सो उसका बैकग्राउंड चेक करो। फॉर एग्जांपल इफ़ यू होल्डिंग ऑफर ऑफ XYZ कंपनी, ओके, सो बिफोर गोइंग टू ज्वाइन, सो डू द रिसर्च अबाउट दैट कंपनी, राइट। कंपनी के पास एम्प्लॉयज़ कितने हैं, प्रोजेक्ट्स कितने हैं, उसके बाद उसके उनके पॉलिसीज़ क्या है, राइट। अगर आपका कोई फ्रेंड्स कलीग्स अगर वहाँ पे है तो उसके साथ डिस्कस करो, उनके बेंच पॉलिसीज़ कैसे है, उनके सैलरी पॉलिसीज़ कैसे है, उनका वेरिएबल पे तो उसका पॉलिसीज़ कैसे है, या फिर एक प्रोजेक्ट होने के बाद फिर क्या जॉब सिक्योरिटी है। सो ये सब चीज़ें आपको बिफोर गोइंग टू ज्वाइन ही आपको करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके जॉब सिक्योरिटी में। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर एक कंपनी ज्वाइन कर ली तो वहाँ पे क्या है कि इफ़ यू हैव नॉलेज, इफ़ यू हैव स्किल सेट, इफ़ यू हैव एवरीथिंग, राइट, एंड यू आर वर्किंग ऑन दी XYZ प्रोजेक्ट, राइट, अब वो प्रोजेक्ट अगर ख़त्म हो गया तो उसके बाद कंपनी के पास दूसरा प्रोजेक्ट है क्या, दूसरे क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, राइट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसके बाद कुछ कंपनी के पास क्या है, राइट, और कंपनी सर्विस बेस्ड है या प्रोडक्ट बेस्ड है, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ जॉब सिक्योरिटी, राइट, इन टर्म्स ऑफ दी कंपनी पॉलिसीज़ आल्सो, क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनी की पॉलिसीज़ अलग है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की पॉलिसीज़ अलग है, राइट। सो ये भी फ्रेशर्स को पता होना चाहिए, राइट। फ्रेशर्स के लिए हम लोग वीडियो बनाए, उनको पता होना चाहिए कि पॉलिसीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बिफोर गोइंग टू ज्वाइन जस्ट डू द बैकग्राउंड चेक, डू दी पॉलिसी चेक, ठीक है, पॉलिसी भी चेक करो आप। उसके बाद एम्प्लॉय साइज़ क्या है, कहाँ पे इनके ऑफिसेस है, कौन से प्रोडक्ट में काम करते, कौन से डोमेन में काम करते, ये सब रिसर्च करो, बिकॉज इट्स प्लेइंग दी इम्पॉर्टेंट रोल्स इन दी जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि इसके बेसिस पे भी आपका जॉब सिक्योर नहीं है। अगर आप कहीं स्मॉल स्केल ज्वाइन कर रहे हो, वहाँ पे आपके पास ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं है या फिर डोमेन नहीं है, तो भी आपका जॉब सिक्योर नहीं है, राइट। कंपनी के पॉलिसीज़ होती है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बेंच पीरियड इतना है, उसके बाद अगर आप क्लियर नहीं करते हो तो आपको 1 डे में रिज़ाइन करना होगा, उसके बाद प्रोबेशन पीरियड है, राइट। सो ये कंपनी के पॉलिसीज़ भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, और आईटी कंपनी में ऐसे पॉलिसीज़ डिज़ाइन है कि उसको देख के हम लोग जैसे नए इंटर करते हैं, जैसे कोई अगर नई कंपनी हम लोग अगर ज्वाइन करते हैं तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि आपका जो पॉलिसी पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हमारा जॉब सिक्योर नहीं है, हमें लगता है कि हमारा कभी भी जॉब जा सकता है, क्योंकि उसमें जो प्रोबेशन पीरियड की पॉलिसीज़ है कि वो बहुत मतलब जॉब सिक्योरिटी के हिसाब से एम्प्लॉयज़ के लिए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एज ए एम्प्लॉयज़ हमारे लिए प्रोबेशन पीरियड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर प्रोबेशन पीरियड अगर हम लोग ओवर करते हैं तो कंपनी आपको कंफर्म करती है, या फिर उसके बाद आपका नोटिस पीरियड स्टार्ट होता है, उससे पहले कंपनी आपको 1 डे में भी फायर कर सकती है।
सो वो पॉलिसी पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हमारा जॉब कुछ सिक्योर नहीं है, हम लोग गलत इंडस्ट्री में आ गए, राइट। सो आईटी में होता है, लाइक बहुत सारे लोगों को लगता है आईटी में जॉब बहुत अच्छा है ऐसे है, पर जॉब सिक्योरिटी के हिसाब से देखेंगे तो बहुत सारे पॉलिसीज़ हैं, वो पॉलिसी के हिसाब से अगर आप जाते हो तो आपका जॉब सिक्योर है। सो इफ़ यू आर नॉट गोइंग इन दिस वे, सो देन ऑलवेज जॉब सिक्योर नहीं है। टू आवर कंक्लूजन, सो जो भी हमारा डिस्कशन हुआ, सो व्हाट वी विल कंक्लूड, लाइक हम हमारा जॉब कैसे सिक्योर करें। Okay, so already I have covered this point. So the parameters what we Yes. have. So as a freshers, as a experience, how much experience you are holding, it's depend on that situations. So अगर आप freshers हो, experience हो या फिर आप कितना भी एक्सपीरियंस होल्ड करते हो, तो आपका जॉब सिक्योर करना है तो कंटिन्यूसली लर्निंग, ये तो पहला चीज़ बोला। उसके बाद है आपका स्पेशलाइजेशन, राइट। सो एक ही टेक्नोलॉजी पर मत रहो, स्पेशलाइजेशन मत करो। सो उसमें स्पेशलाइजेशन मतलब ठीक है, जावा में स्पेशलाइजेशन है, दैट्स फाइन, बट जावा में जो भी एडवांस चीज़ें है, राइट, सो वो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप सीखो। ऐसा नहीं कि फ्रेशर्स तो आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए, राइट। सो इफ़ यू हैव अ 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, देन कंपनी आर लाइक expecting more thing, more about more from you guys, right? So उसके हिसाब से करो। थर्ड थिंग इज कंपनी पॉलिसीज, बिफोर गोइंग टू ज्वाइन एनी IT कंपनी, check the policies, check the layoff policies, check the probation period policies as well. So fourth thing is the company domains as well, right? Check the company domains as well कि क्या डोमेन पे कंपनी काम करती है। हमारा अगर जावा डोमेन है या फिर डेवलपमेंट है, तो उसमें कितने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, क्या है क्या नहीं, वो डोमेन्स भी बहुत पता होना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो दीज आर द मेजर पॉइंट्स। आई थिंक बैंकिंग डोमेन इज मोर सिक्योर। हाँ, बैंकिंग डोमेन मोस्ट सिक्योर क्यों बोल सकते हैं, बिकॉज इसमें जॉब जो है या इसमें जो भी प्रोजेक्ट्स है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स है, राइट। सो जॉब सिक्योरिटी आपके प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन पे भी होता है, क्योंकि अगर आपका प्रोजेक्ट ओवर हो गया तो फिर न्यू रोल देखना पड़ेगा या फिर न्यू प्रोजेक्ट देखना पड़ेगा, वहाँ पे फिर स्टार्टिंग से सब चीज़ें होंगी। तो बहुत सारे लोग जो है ना, एक कंपनी में हम लोग बोलते हैं कि कोई मेरा फ्रेंड है या फिर कलीग है, एक कंपनी में 10 साल से काम कर रहा है, 5 साल से काम कर रहा है, 15 साल से काम कर रहा है, क्योंकि ये लोग कंटिन्यूसली काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो सेम डोमेन में काम करते हैं, सेम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। बैंकिंग जैसे प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे 10-10 साल तक लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। सो वो जॉब ज़्यादा सिक्योर है, हम लोग बोल सकते हैं, राइट। सो दीज आर द पॉइंट्स। ओके, सो डन। यू हैव एनी क्वेश्चंस? No, I got every Okay. answers. Okay, thank you guys, thanks for joining. If you are new to the channel, please go ahead and subscribe to our channel, and if you have any questions, any queries, please put it down in the comment box. Okay, thank you guys.